हमको तो जितना तकलीफ है उससे ज़्यादा तकलीफ बिहार के जो 12 करोड़ नागरिक है उसको इस बात का तकलीफ है कि चूंकि जिस व्यक्ति के नाम पर आज नीतीश बाबू के नाम पर बिहारी कहलाना स्वाभिमान की बात होती है, उस नीतीश बाबू को अपमानित करना संपूर्ण बिहार को अपमानित करना हो जाता है। श्री मंगनीलाल मंडल साहब 1986 से लेकर के 2004 तक एमएलसी रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और इस क्रम में उन्होंने जो काम किए वो सबके सामने में है। क्योंकि वो लघु सिंचाई मंत्री रहे, वित्त सांख्यिकी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने विभाग के द्वारा राज्य में किसी तरह का वैसा काम इनके द्वारा नहीं हुआ कि जिसको लोग कि तबला पर हाथ रखना और जांग पर हाथ रखना दोनों में भारी अंतर होता है। चूँकि प्रशांत किशोर जी को ये चीज़ मालूम नहीं है कि कल का जो बिहार था और आज के बिहार में कितना। मैं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम लोग मधुबनी जिला के लोकहा विधानसभा क्षेत्र में हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कई बड़े बड़े लीडर के बयान भी सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर कमलाकांत भारती जी हैं और जो कि जदयू के प्रदेश सचिव और सह जिला विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है। तो इन्हीं से आज ये चुनावी मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे कोसी टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, चूँकि इस जगह पर आकर के और आप जो हमसे कुछ चीज़ की जानकारी ले रहे हैं इससे मैं बहुत धन्य हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर आज से कुछ दिन पहले माननीय श्री मंगनीलाल मंडल पूर्व मंत्री बिहार सरकार और पूर्व राज्यसभा सांसद के द्वारा कुछ बयान आता है जो कि है कि वोट हमारा और राज संजय कुमार झा का। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सर, ऐसा बयान क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को ये बताना चाहूँगा कि माननीय श्री मंगनीलाल मंडल साहब जो पूर्व एमएलसी और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री रहे और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के वो माननीय सदस्य रहे। जहाँ तक लोगों में, और हम लोग जानते हैं कि बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका जो बयान आया है, उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिखंडी सरकार कहा, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कहा कि वोट हमारा राज्य संजय कुमार झा का, ये बहुत ही अप्रिय वचन है, उनका अप्रिय भाषण है। मैं इस वक्तव्य का निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और शायद हमको लगता है कि जहां तक लोग इस बात को सुनेंगे प्रायः सभी लोग इस बात का निंदा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय श्री मंगनीलाल मंडल साहब 1986 से लेकर के 2004 तक एमएलसी रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और इस क्रम में उन्होंने जो काम किए वो सबके सामने में है। क्योंकि वो लघु सिंचाई मंत्री रहे, वित्त सांख्यिकी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने विभाग के द्वारा राज्य में किसी तरह का वैसा काम इनके द्वारा नहीं हुआ कि जिसको लोग कोड करें। और बात रह गई कि आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश नहीं दुनिया के नज़ीर हैं। और जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने, बिहार के लोगों ने शासन का जब बागडोर उनके हाथ में थमाया, और उस समय में चूंकि एक कहावत थी कि बिहार में आलू है, बालू है और लालू है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उन्होंने कहा कि यदि सभी कल कारखाने और खनिज बिहार से चले गए तो बिहार के पास अद्भुत इतिहास की विरासत है, अमूल्य धरोहर है। एक यही ऐसा नेता बिहार में हुए जिन्होंने इस ऐतिहासिक पूंजी के बल बिहार को गौरवपूर्ण अतीत प्रदान किए हैं और खास करके आज बिहार विकसित बिहार के श्रेणी में गिनाने लायक बन गया है। ये सारा काम नीतीश कुमार जी का है। आप जान लीजिए कि जिस समय में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते थे तो बिहारी को काफ़ी अपमानित होना पड़ता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, इतिहास के पूंजी के बल पर, और उन्होंने उस समय में कानून का राज स्थापित करने के लिए कोई पुलिस बल में बहाली नहीं किए। उन्होंने सेप का गठन किया और सेप को गठन करके जो अपराध में, भ्रष्टाचार में और
हिंसा में जो राजनीतिक लोगों की भागीदारी होती थी, शासन का जो भागीदारी होता था, उस भागीदारी को उन्होंने खत्म किया और पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया। इसी का परिणाम है कि आज बिहार में सुशासन है। किशोर जी बार बार टारगेट करते हैं कि हमारे बिहारी को बिहार से बाहर जाने पर अभी भी गाली सुनना पड़ता है। एक चीज आप जान लीजिए कि तबला पर हाथ रखना और जांग पर हाथ रखना, दोनों में भारी अंतर होता है। चूंकि प्रशांत किशोर जी को ये चीज़ मालूम नहीं है कि कल का जो बिहार था और आज के बिहार में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। पहले ये थी कि बिहार में सड़कें नहीं थी, बिहार में बिजली नहीं था, बिहार में करप्शन था, बिहार में अपराधियों का राज चलता था। लेकिन आज वो सारा चीज़ बदल गया है। बिहार में चूँकि कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, महाविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय नहीं था। आज बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक वातावरण जो बिहार में बना है। और खास करके जब 7 निश्चय 2 नीतीश कुमार जी का आया, 7 निश्चय 2 तो विकसित बिहार का ही के तरफ ले जाने का संकल्प है नीतीश कुमार जी का। आज हम क्या देख रहे हैं, पहले कमिश्नरी में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होता था, आज सभी जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है। और सरकार का जो ध्येय है, कमिश्नरी तक तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना लिए हैं, अब प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है। और रोजगार का जो बहार बहा है, खास करके बिहार में, आज बिहार के लोग बाहर रोजगार के लिए जाते थे, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग बिहार में अपना सेवा देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ये फर्क हुआ है। और खास करके जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी तो चूंकि ये सब दिन से प्रबंधन के आदमी रहे, ये तो मात्र प्रबंधन की बात बोलते हैं, लेकिन प्रबंधन होगा कैसे ये तो जिनको करना है वो जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस हिसाब से प्रबंधन किया है, आज क्या हो रही है, आज पहले लोग होता था कि पढ़ लिख करके आदमी बेकार हो जाता था, लेकिन आपने तो देखा होगा कि जो सर्टिफिकेट में दिमक खा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में आने के बाद वो जिनके पास में सर्टिफिकेट था वो आज सरकारी सेवा में है। तो ये चीज़ जहाँ तक बात है कि आज के डेट में पलायन की जो बात वो कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं कि आज जो पलायन हो रहा है, पलायन इस बात के लिए नहीं हो रहा है, लोग जो जा रहे हैं एक अच्छे काम के लिए लोग जा रहे हैं, और आज वो हालत नहीं है। इस तरह का बयान ये मंगनीलाल मंडल जी का, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मंत्री भी रहे हैं हमारे बिहार सरकार में, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और ऐसा बयान देते हैं हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या लग रहा है? सबसे पहले जो माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी ने अपना बयान दिए हैं, और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व्यक्ति नहीं विचार हैं। माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी व्यक्ति नहीं एक विषय है, जिसको आज बिहार ही नहीं वरन पूरे देश के लोग पढ़ते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। खास करके मैं कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बात बहुत पहले बोला था, सांसद काल में ही वो बोले थे कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज क्या आप देख रहे हैं कि बिहार में जातिगत गणना नीतीश कुमार जी ने तो अपने करवा लिए, लेकिन आज संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना भारत सरकार करवा रही है। ये किनका सोच है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दूरदृष्टि है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम आज करते हैं, कल देश उसका नकल करता है। खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिखंडी है की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, शिखंडी शब्द का उपयोग काशी नरेश की बेटी अम्बा किस हिसाब से जो उन्होंने अपने वचन को पूरा करने को, उन्होंने जो भीष्म पितामह के प्रति, भीष्म पितामह जो उनके साथ जिस हिसाब से दुर्व्यवहार किए थे, उसके लिए उन्होंने संकल्पित हुआ था। और फिर महाभारत होती है और महाभारत में वो भीष्म पितामह के वध का कारण बनता है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार जी को किसी से प्रतिशोध नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि सत्ता सेवा के लिए मिला है। और नीतीश कुमार जी जब 2005 में
बिहार का बागडोर संभालते हैं, उस समय में क्या थी, बिहार में लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, और बिल्कुल जंगल राज था। माननीय मंडल साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं था, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सबसे महापर्व होता है वोट का, और जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे। सर, ये माननीय मंगनीलाल मंडल जी का कहने का ये भी मतलब होता है कि जैसे वोट हमारा, यानी कि संख्या मेरी है, आबादी मेरी है, और यहाँ राज्य जो है संजय कुमार झा जी कर रहे हैं। मॉडल नीतीश कुमार जी हैं, और उस मॉडल को लागू करने के लिए विभिन्न रूप से काम किया जाता है। विभिन्न तरह के विभाग बने हुए हैं, और जिसके लिए विभिन्न तरह के लोगों को मंत्रिमंडल का जिम्मेवारी दिया है। और हमारे माननीय श्री संजय कुमार झा जी जो हैं, वो जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता दल यू के जो मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यू की जो पार्टी है, यह पार्टी सुदृढ़ हो, यह पार्टी जो है जनताओं के हित में काम करने वाला व्यक्ति हो, जनता के समस्या को समाधान करने वाला व्यक्ति हो। और खास करके जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने माननीय संजय कुमार झा जी को दिए, उस जिम्मेवारी को उन्होंने जिस कौशल के साथ पूरा किया है, निश्चित रूप से यही एक मॉडल बना है। आखिर ये संजय कुमार झा को ही क्यों टारगेट किए, और भी लोग पार्टी में? आपको मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि एक समय था जिस समय में आरक्षण के सवाल पर बैकवर्ड फॉरवर्ड होता था, एक समय था जिसमें छूत अछूत की बात होती थी, और आज के परिस्थिति में नीतीश बाबू एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में हैं जिसके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज के डेट में संजय कुमार झा जी हैं। और नीतीश मॉडल को जिस हिसाब से लागू करवाने में अपने कौशल का प्रदर्शन संजय कुमार झा जी दे रहे हैं, क्योंकि काम के आधार पर तो आप उसको जनताओं के बीच में ये नहीं कह सकते हैं कि ये काम करने लायक आदमी नहीं है, ये मुखौटा है। तो आपको सिर्फ इनको यही कहने का अवसर मिलता है कि चूंकि वो सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन सवर्ण समाज से आप जान लीजिए कि भारत का स्वर्णिम काल था गुप्त काल, और गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म सुरा नाम के शूद्रा से हुआ था। और ऋषि परंपरा में अंतिम ऋषि चाणक्य हुए, जिन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके शूद्रों में संभावित शौर्य को उजागर करके संसार को चंद्रगुप्त के माध्यम से चमत्कृत किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आज के डेट में ये तो पर्याय बन गया है, जाति तो आज पूरक बन गए हैं। किसी भी जाति के लोग जातिगत पेशा नहीं करके सामान्य रूप से जिसमें जो हुनर है उस तरह का पेशा करते हैं। और संजय बाबू आज के डेट में मिथिलांचल ही नहीं वरन इस राज्य का, देश का मॉडल बन गया है जनता दल यू के माध्यम से। इसलिए ये बात कर रहा है कि वोट हमारा संजय बाबू। यहाँ से झंझारपुर से एमपी कौन है? रामप्रीत मंडल धानुक हैं। आपके सुपौल से एमपी कौन है? दिलेश्वर कामत जी, केवट समाज से आते हैं। आपको उससे आगे चले जाइए, मधेपुरा के एमपी कौन है? आदरणीय श्री दिनेश यादव जी। मधुबनी के एमपी कौन है? तो इस हिसाब से यदि आप देखिएगा, भागलपुर के एमपी हैं अजय मंडल जी, मुंगेर के एमपी हैं आपको ललन बाबू। तो इस हिसाब से यदि आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जनता दल यू ने जो टिकट का बंटवारा किया है, निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के धारा में ही उन्होंने टिकट का बंटवारा किए। और आज जो लोग सामने आ रहे हैं कि नए नए लोग आज बन रहे हैं, माननीय मंडल साहब को लग रहा है कि मैं तो पुराने नेता हूं। फिर ये रामप्रीत मंडल कैसे इतना वोट से चुनाव जीत गया? फिर रामप्रीत मंडल को टिकट मिलता है, मंगनीलाल जी को टिकट नहीं मिलती है, दल के खिलाफ काम करते हैं। और जनता दल यू में पूरे बिहार में सबसे सर्वाधिक वोट से जीतने वाला व्यक्ति होता है रामप्रीत मंडल जी। तो ये जो फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि में दृष्टि मिला करके जो संजय बाबू काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ऐसा बात बोला जाए कि लोगों को लगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वोट जिनका है, अति पिछड़ा का वोट है, अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है, पिछड़ा वर्ग का वोट है, या सामान्य वर्ग का वोट है, शासक के रूप में माननीय श्री नीतीश कुमार हैं, राज नीतीश कुमार जी का है। और जब राज का संचालन करने वाले जब मुख्यमंत्री होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके कई
मंत्री उनके सहयोगी होते हैं, उस रूप में माननीय श्री संजय कुमार झा जी हैं। पार्टी जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू हैं और कार्यकारी अध्यक्ष संजय बाबू हैं। तो नीतीश बाबू के कार्यक्रम को लागू करने में संपूर्ण देश में जिस हिसाब से संजय बाबू काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ मंडल साहब को खल रहा है। चूँकि मंडल साहब का उम्र 77 वर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र 74 वर्ष है और संजय बाबू का उम्र 58 वर्ष है। तो इस हिसाब से हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि निश्चित रूप से ये चीज़ नहीं होता है कि हमको हाथी था तो ये जरूर नहीं कि हमारे बेटे को भी हाथी हो जाएगी, हमको हाथी नहीं था तो कोई ये चीज़ जरूरी नहीं है कि मेरे बेटे को हाथी नहीं होगा। जिसकी जैसी भावना प्रभु मुहूर्त तिनकर जैसा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि राजनीति कौशल की चीज़ है, राजनीति समाज सेवा की चीज़ है, राजनीति सहिष्णुता का चीज़ है। जो लोग जितना ज़्यादा लोगों से संबंध स्थापित करेंगे, लोगों का काम करवाएंगे, सरकार के विकास की योजना को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो जितने अच्छे कौशल से काम करेंगे, निश्चित रूप से उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा होगी। आज संजय बाबू की चर्चा हो रही है क्योंकि वो अपने कौशल के आधार पर जो नीतीश बाबू का संकल्प है, जो जैसा नीतीश बाबू चाहते हैं उस काम का इम्प्लीमेंट संजय बाबू का और नीतीश कुमार जी का जो आलोचना हुई है, जैसे माननीय मंगनीलाल मंडल जी की है, इसको लेकर के आपको कितना दुख है या इस बात को लेकर के आप में कितना मतलब इस चीज को फील कर रहे हैं? देखिए संतोष बाबू, हम चूँकि हमको तो भारी तकलीफ है, हमको तो जितना तकलीफ है उससे ज़्यादा तकलीफ बिहार के जो 12 करोड़ नागरिक है उसको इस बात का तकलीफ है कि चूंकि जिस व्यक्ति के नाम पर आज नीतीश बाबू के नाम पर बिहारी कहलाना स्वाभिमान की बात होती है, उस नीतीश बाबू को अपमानित करना संपूर्ण बिहार को अपमानित करना हो जाता है। इसलिए हमारे साथ साथ बिहार वासियों को भी काफ़ी दुख है, तकलीफ है और मैं आशा रखता हूं कि आगे से मंडल साहब भी वैसा बयान नहीं देंगे।